माहौल रोमांटिक है, लड़का लड़की एक दूसरे के आसपास है और मौका भी खास है। दिल की धड़कनें हुई तेज। डैनी हांशू से बोलता है कि हांशू, अब हमें एक साथ हो जाना चाहिए। ये लाइन सुनते ही लड़की शर्मा जाती है। इसके दिल में तो लड्डू फूट पड़े। जिसके लिए ये यहाँ पे आई थी उसने खुद ही मोहब्बत का इजहार कर दिया। इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या होगी। इन दोनों का मिलाप अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, आज नहीं तो कल इन्हें मिलना ही था, लेकिन आगे जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बस आगे देखते जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डैनी शांत माहौल में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है तो तभी हांशू वहीं पे आती है। इसे देख लड़का तो खुश हो गया। हांशू भी एक्साइटेड है, कहने लगती है कि तुम मुझे हमारी पहली डेट पे कहाँ ले जा रहे हो, कुछ सोचा है इस बारे में। इसने तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। डैनी तो कंफ्यूज्ड हो गया। इसने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, पर लड़की तो शुरू से ही इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसने तो पहले से सारी प्लानिंग कर रखी है कि वो डैनी को कहाँ ले जाएगी। हांशू डैनी से बोलती है कि तो फिर हमें वही जाना चाहिए जहाँ हम पहली बार मिले थे। डैनी पूछता है कि कहाँ पे मिले थे, मुझे तो याद नहीं। लो जी, लड़की से कॉलेज इन्फर्मरी ले गई। यही तो वो जगह है जहाँ हांशू ने डैनी को पहली बार देखा था। डैनी बोलता है कि ओ अच्छा, अब याद आया, तुम वही लड़की हो ना जिसके हाथ में ड्रिप थी। तुम जमीन पे गिरी पड़ी थी, किसी को पुकार रही थी। हांशू बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, पर उस दिन तुमने मुझसे बात तक ना की और ना ही मेरी हेल्प की। तब तुम बड़े मगरूर थे। डैनी बोलता है कि उस दिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें अप्रोच करे, क्योंकि तुम तो जहनी मरीज लग रही थी, खामखा में चिल्ला रही थी। सब तुम्हें पागल समझ रहे थे। इस हाल में कौन भला तुम्हारी हेल्प करता। लो जी, हो गई ना बेइज्जती। हांशू तो इससे लड़ पड़ी, पर यहाँ पे लड़ना ठीक नहीं है। आसपास का माहौल देख दोनों शांत से हो जाते हैं। फिर हांशू डैनी से पूछती है कि क्या तुमने कॉलेज डेज में ही डिसाइड कर लिया था कि तुम फ्लाइट अटेंडेंट बनोगे। डैनी बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं पहले पायलट बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। ये बात सुन हांशू तो हंस पड़ती है और बोलती है कि तुम जैसे लंबू और हैंडसम इंसान को पायलट ही बनना चाहिए था, फिर तुम बने क्यों नहीं। डैनी चुप सा हो गया। लगता है कि इसने कोशिश तो की थी पर कामयाब नहीं हो पाया। कॉलेज स्टूडेंट्स हांशू को आंटी जी बोल देते हैं। कुछ देर बाद जाके हांशू को एहसास होता है कि उन्होंने मुझे आंटी कहा। ये तो उनके पीछे दौड़ पड़ी और डैनी इसके पीछे दौड़ पड़ा। आगे क्या हुआ अफसोस कुछ दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट सीन में हम डैनी को उसके घर पे देखते हैं। बंदा काफी खुश है। हांशू ने इसे मोटिवेट कर दिया है, अब ये पायलट बनना चाहता है। इसने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में साइन अप करने का मन बना लिया है। लड़की ने इसके नसीब खोल दिए। देखते हैं क्या ये आगे चल के पायलट बन पाता है या नहीं। फ्लाइट ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया। फैंस ड्यूटी पे लग गए। सब के सब ऊपर जा पहुंचे, मेरा मतलब कि एरोप्लेन के अंदर जा बैठे। फिर होता ये है कि एक थर्की पैसेंजर शायान को हरास करने लगता है। जब हांशू को ये बात पता चलती है तो वो उसी टाइम थर्की इंसान के पास जा पहुंचती है और उसे मजा चखाती है। डैनी ने ये सब देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई। ये पैसेंजर जरूर हांशू से रिवेंज लेगा। बाद में डैनी हांशू से बोलता है कि तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं थी। प्लेन में सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद हैं, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था, वो लोग उसे संभाल लेते। हांशू बोलती है कि वो मेरे फ्रेंड को बुली कर रहा था, मैं कैसे खामोश बैठती। तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुमने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप किया। ओहो, प्लेन में टर्बुलेंस होने लग गई। दोनों प्रेमी खुद को संभाल नहीं पाए और इसी वजह से सीन काफी रोमांटिक हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। तभी थर्की पैसेंजर इन दोनों को रोमांटिक पोज में देख लेता है। इसके गंदे खोपड़ी में घटिया आइडिया ने जन्म ले लिया। फिर क्या, ये थर्की अपने मोबाइल से इनके फोटोज खींच लेता है। इसके इरादे नेक नहीं लग रहे, ये जरूर कुछ बुरा करने वाला है।
वही प्लेन में मौजूद डैनी हांशु को जवाब देता है कि मैंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बस इसी वजह से रुका हुआ हूँ। हांशु बोलती है कि क्या बोला, फिर से बोल। सुन लंबू, तू ऑसम है, तू ये कर सकता है, खुद पे बिलीव तो करके देख, मैं तुम्हें फुली सपोर्ट करूंगी, तुम जरूर पायलट बनोगे। ये दोनों खुश हैं और वो थरकी भी मुस्कुरा रहा है। गड़बड़ होने को है और हो गई गड़बड़। मुसलसल काम कर करके हांशु थक सी गई है, ये तो सो गई और मुसीबत जा गई। उस थरकी बंदे ने इनके फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर दिए, मामला गंभीर हो गया। पर हांशु को अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह को डैनी उसके पास आ पहुंचता है। इसे देख वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज पायलट का एग्जाम देना था, लेट हो जाओगे, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। डैनी बोलता है कि नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लूँगा। ये सुन हांशु बोलती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो, अभी के अभी जाओ। डैनी इसकी बात नहीं मान रहा और ना ही मानना चाहता है, क्योंकि ये हांशु को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। फिर होता ये है कि डैनी हांशु को सब कुछ बता देता है। उधर दूसरी तरफ यू चेंग एयरलाइन वाले इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गए। मैडम शूशु और फ्रेंड्स इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बस हांशु से मिलना चाहते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक ये सब अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। मामला तो सीरियस हो गया, आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।